जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद, आप देंगे? देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी मानिए। जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में
लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे, भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सुदर्शन नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। उनके सुझाव है कि मैं पूरे देश में रोकना नहीं है, जहां करप्शन हो रहा है वहां रोकने के लिए। मैं वही तो कर रही हूं। बंगाल में करप्शन हुआ, उसको रोकूं। मैंने गलत समझा है क्या? हाँ हाँ जी, आपके ओन स्टेट के विषय में ही मैं बोल रही हूं ना। यू वांट इंग्लिश और यू वांट माई टूटा फूटा हिंदी? Oh, you're saying in the state of Bengal, जहां करप्शन हुआ वहां ना देना, बाकी जगह पर देना। ये मैं कैसे तय करूं जी? मैं कैसे तय करूं? Madam Chairperson, even when I don't stop, even when I don't delay,
even when I give an advance payment of, when I have to give 1 month, I'm giving 2 months, I'm accused of differential treatment to different states. अरे corruption हुआ ये साबित हो गया है और सेंट्रल टीम और स्टेट टीम भी साथ में गए हैं और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं, किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे। ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, बंगाल गवर्नमेंट को साफ करो भाई। फिर आते हम, जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं आपके पैसा? बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। दिन तक आप ये करेंगे, आपका जो पर्पस टू मेक योर पार्टी मोर इन्फ्लुएंस इन द स्टेट, इट विल नेवर हैपन. Result will always be 6-0. Give money to the state. Poor people, hungry people are crying for hunger. So take care. I repeat you, I request you with folded hand. सारे टाका, all money being kept detained. It cannot happen for a particular state. Madam Chairperson, I fully appreciate the concern. Our intention is not to put anybody to difficulty. But strictly, if you allow me 1 minute of indulgence, for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में, मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे, पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपके टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं, आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं। एक का ही है, नहीं सर अभी बैठ गई है, उनको सुन रही है, आपने परमिशन नहीं दी वैसे ही। I agree on that. Center and state will have to work together. I agree on that. Honorable Chairman sir, Speaker sir, मैं सिर्फ 2 विषय स्पष्टीकरण दे देती हूँ, क्योंकि मेंबर देवेंद्र यादव जी दिखाई नहीं दे रहे, मगर वो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे और वैसे ही सुप्रिया सूले जी भी पूछे। हाँ